बजट और सत्तारूढ़ पार्टी के फायदे नुकसान। इस बार आम बजट चुनाव से मात्र 9 दिन पहले ही आ गया। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन राज्यों का बजट पर असर दिखेगा। इसमें कुछ लोगों को लुभाने की घोषणाएं भी हो सकती हैं। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। आम बजट से ठीक पहले हुए विधानसभा के चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी को पिछले चुनावों के मुकाबले में सीट बढ़ाने या घटाने के आधार पर फायदे और नुकसान की गणना की गई है। क्या है बजट के नफे नुकसान के गणित? इन 14 राज्यों को चुनने की वजह यही रही कि यहाँ बजट पेश होने के कुछ आगे या फिर पीछे ही चुनाव होते हैं। लेकिन आम बजट के ठीक बाद हुए इन चुनावों में आंकड़ों के मुताबिक 18 चुनावों में उस पार्टी की सरकार नहीं बनी जो पहले से सत्ता में थी। 13 में सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा हुआ है और 11 बार बजट का चुनावी नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ा। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन 18 राज्यों में नुकसान हुआ उनमें से 15 बार कांग्रेस और 3 बार बीजेपी को नुकसान हुआ है। सत्तारूढ़ पार्टी को जिन 13 राज्यों में फायदा हुआ उनमें 9 बार बीजेपी और 4 बार कांग्रेस की हिस्सेदारी रही। इनमें 7 बार बीजेपी और 4 बार कांग्रेस सत्तारूढ़ थी, जिसमें 2006 में तमिलनाडु में आम बजट के बाद विधानसभा चुनाव हुए। केंद्र में कांग्रेस थी जिसे 34 सीटें मिली। 2001 में सीटें 7 थी, यानी कांग्रेस को फायदा हुआ। 2017 में पंजाब में 11 फरवरी को चुनाव थे। 1 फरवरी को बजट आया। केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही थी जिसने 3 सीटें जीती, जो कि 2012 में 12 थी, यानी कि बीजेपी को नुकसान हुआ। 2021 में असम में अप्रैल में चुनाव थे। फरवरी में आम बजट पेश किया गया था। केंद्र में बीजेपी नीत एनडीए सरकार थी जिसमें 60 सीटें जीती। 2017 में भी 60, यानी कोई असर नहीं हुआ। फायदा उठाने में बीजेपी रही आगे। इनमें 9 बार सत्तारूढ़ के रूप में बीजेपी को और 4 बार कांग्रेस को फायदा मिला। 18 चुनावों में नुकसान हुआ। इनमें चुनाव नतीजों में 15 बार कांग्रेस को तो 3 बार बीजेपी को नुकसान हुआ। 11 बार चुनावों में कोई असर नहीं हुआ। इनमें 7 बार बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी रही और 4 बार कांग्रेस, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ। बजट को चुनावी साबित करने वाली घोषणाएं। 2017 में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनाव से पहले कुल 21.46 लाख करोड़ रुपए का कुल बजट पेश किया गया। बजट में 10 लाख करोड़ रुपए किसानों के कर्ज के लिए रखे गए थे। गांव के लिए 1.87 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 3.96 लाख करोड़ बुनियादी ढांचे विकास के लिए निकाले गए। इस बार भी यही तरीका सरकार अपना सकती है, यानी गांव गरीब के बजट से 3 चुनावी राज्य यूपी, पंजाब और उत्तराखंड के वोटरों को साधने की कोशिश कर सकेगी, जिसमें यूपी की आबादी 77% है, जिसमें से 66% खेती पर निर्भर है। वहीं पंजाब में 63% है, जिसमें 43% खेती पर निर्भर है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो 69% आबादी है, जो कि 90% खेती पर निर्भर है। चुनावी तारीखों के ऐलान से लग सकती है आचार संहिता। भारत चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त सुशील चंद्रा ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा 8 जनवरी को की। ये चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 10 फरवरी से 7 मार्च तक होंगे। उत्तर प्रदेश में जहां 7 चरणों में मतदान होना है, वहीं मणिपुर में 2 चरणों में और अन्य राज्यों में वोटिंग 14 फरवरी को होगी। जिस दिन चुनाव में मतदान की तारीखों की घोषणा हुई, उसी दिन से इन राज्यों में चुनावी आचार संहिता भी लागू हो गई। देश में स्वतंत्र चुनावों के लिए चुनाव आयोग के बनाए नियमों, यानी कि आचार संहिता का पालन करना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। नहीं की जाती मतदाताओं को लुभाने वाली घोषणाएं। राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया भी पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। चुनाव आचार संहिता चुनाव आयोग के बनाए वो नियम है जिनका पालन हर पार्टी और हर उम्मीदवार के लिए जरूरी है। इनका उल्लंघन करने पर सख्त सजा हो सकती है। चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है, एफआईआर हो सकती है और उम्मीदवार को जेल भी जाना पड़ सकता है। देश के बदले हुए सामाजिक परिदृश्य में राजनेता जनता को मुफ्त बिजली, पानी, राशन, आवास देने की घोषणाएं करने लगे।